अगर पीओके हमारा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉनसेंस। दिस ऑपरेशन हैज बीन कंसीव्ड एंड प्लान्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान 10 बार सोचे। तो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं वो थोड़ी डिफरेंट है। वो क्या है? इंटरनेशनल कम्युनिटी ने यह फैसला किया है कि साउथ एशिया यह खिताब भारत को देना है। भारतीय बहरिया का ऑफिसर और एक इंटेलिजेंस ऑफिसर भी शामिल हैं और केरला हाई कोर्ट के 3 जज हमले में महफूज रहे। भारतीय मीडिया के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी ली है द रेजिस्टेंस फ्रंट ने। पाकिस्तान को डर है कि जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी से वापस आते हुए उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया और आतंकी हमले में जिस तरह से पाकिस्तान का तार जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे भारत पाकिस्तान के ऊपर बड़ा हमला ना कर दे। अब आसिफ मुनीर की पैंट गीली होनी चाहिए। जो हमारे एक्स डीजीपी हैं उनका भी यही बोलना था, ही शुड नॉट ओनली गीली नहीं पीली भी होनी चाहिए, गीली और पीली दोनों होनी चाहिए। और ये जो गाजा में नेतन्याहू, वही जैसे ही वो याहू बोलते हैं तो वहां पर 2-3 बॉम्ब गाजा पे गिर दिए जाते हैं। को इन्होंने कितना तंग करके रखा है। कहते हैं कि मुल्क की फौज होती है, ये तो है ना, तो ये तो उल्टा हो गया, फौज का मुल्क हो चुका है ये। वहाँ मकबूजा कश्मीर में और टूरिज्म वापस आ गई है और कोई मुजाहिमत नहीं है, कोई मुजाहिमत नहीं है और हर कोई बड़ा खुश है विद व्हाटएवर हैज हैपेंड। अपीरेंटली नॉट, इन फैक्ट क्वाइट द ऑपोजिट। मतलब कि जहाँ इतना बड़ा अटैक जिसमें 28 लोग मार दिए जाए, दैट इज अ ह्यूज नंबर। दे नीड टू रिविजिट देयर डिसीजंस ऑन कश्मीर। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान बिल्कुल बाज आने को तैयार नहीं है। दुनिया के सभी देश, यहाँ तक कि चीन भी पाकिस्तान का साथ देने को तैयार नहीं है। अमेरिका साफ साफ इस मामले में भारत के साथ है और पाकिस्तान को कह चुका है कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अभी मानने को तैयार नहीं है। आसिफ मुनीर बहुत बड़ी गलतफहमी में और उसे लग रहा है कि भारत कुछ नहीं करेगा, पर ऐसा नहीं है। बहुत बुरी कंडीशन इन लोगों की होने वाली है। अमेरिका खुल के भारत के समर्थन में आ गया है और ये एक बहुत बड़ी चीज है। और चीन भी काफी हद तक बिल्कुल चुप है और इस समय चीन अमेरिका के दबाव में भी, क्योंकि दोनों के बीच में टैरिफ वॉर चल रही है और भारत को इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये खिताब भारत को दे देना। पाकिस्तान की किस्मत का फैसला भी भारत करेगा, बांग्लादेश की किस्मत का फैसला भी भारत करेगा, नेपाल की किस्मत का फैसला भी भारत करेगा, मालदीव्स, श्रीलंका, भूटान, अपना ऊपर जो है वो थाईलैंड, म्यांमार, ये जी इनको देते हैं जी, इंडिया ये फैसला करेगा। पाकिस्तान कहता है क्यों फैसला करेगा वो? हम भारत को खित्ते का पुलिसमैन नहीं मानते, हम भारत को खित्ते का पुलिसमैन नहीं मानते। और वेस्टर्न दुनिया ने क्या किया? वेस्टर्न दुनिया, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उससे इस बात की आशंका काफी ज्यादा जताई जा रही है कि भारत कोई बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर कर दे। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी हाई अलर्ट पर है। उसके पीछे कारण है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का भारत होना। भारत के लिए इस समय अच्छी बात यह है कि जेडी वेंस ने इस आतंकी हमले के बाद अपना दौरा बीच में कैंसिल करके वापस अमेरिका नहीं लौटे। जब एयर चीफ मार्शल फाली मेजर ने बोला कि 26/11 हो गया है, मेरे हवाई जहाज तैयार हैं, आप आदेश दीजिए, इन्होंने आदेश नहीं दिया सर। जो भी उस वक्त सरकार थी, दे सेड नो, वी विल नॉट गिव यू द परमिशन। अगर उस दिन हम कर देते, आज का दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन कोई नहीं सर, कैलेंडर को हम पीछे तो कर नहीं सकते। जो हुआ सो हुआ। आज आप आदेश दीजिए सर, एंड प्लीज डू नॉट टारगेट जैश ए मोहम्मद, डू नॉट टारगेट लश्कर तैयबा, डू नॉट टारगेट हिजबुल मुजाहिदीन। हमें एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन नहीं करने हैं। आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, सर आप इनको एक बार लेट देयर बी अ मैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को आप मोबिलाइज करवाइए, मोबिलाइजेशन का आदेश दीजिए और जरा पाकिस्तान की चूड़ियां कसिए। मैं सुनना चाहता हूं रावलपिंडी से चीख की आवाज, कि जब इनको दर्द होता है ना फिर इनकी चीखें सुनाई देती हैं। मैं वो सुनना चाहता हूं। इनकी चूड़ियां टाइट करिए सर। लेट द इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर park itself, both the aircraft carriers park themselves in the Arabian Sea. सामने कराची दिख रहा है। इनको भी याद दिलाइए सर ऑपरेशन पाइथन की, जब इंडियन नेवी ने कराची जला दिया था पूरा। कराची हार्बर वाज बर्न्ड बाय द इंडियन नेवी इन 1971।
जब तक आप ये नहीं करेंगे सर, ये हमारे लोगों को मारते रहेंगे, हमारे बंदों को मारते रहेंगे। यहां पे लोग कहते हैं मैच्योर, आप मैच्योर हो जाओ, आप मैच्योरली रिस्पॉन्ड करो। क्या मैच्योरिटी सर यहां पे जाने जा रही है? मेजॉरिटी ये है कि कोई मुझे आए, मेरे सर पे एक लाठी से मारे मुझे, और मैं बोलूं कि मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं बहुत मैच्योर हूं। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर। आप आदेश दीजिए। भारतीय सेना एकदम तैयार है। आज ही के लिए उन्होंने फौज ज्वाइन करी थी सर, आज ही के लिए हथियार उठाए थे, आज ही के लिए ट्रेनिंग करी थी। देयर प्लान्स आर रेडी, ऑल दे आर वेटिंग फॉर इज अ गो हेड फ्रॉम यू। यू आर द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन इंडिया। आपसे बड़ी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कोई नहीं है भारत में। आप इनको आदेश दीजिए और बता दीजिए लोगों को, पूरे दुनिया को लोगों को बता दीजिए कि इस बार दिवाली सर्दियों में नहीं, दिवाली अप्रैल के महीने में। अब आसिम मुनीर की पैंट गीली होनी चाहिए। जो हमारे एक्स डीजीपी हैं उनका भी यही बोलना था, ही शुड नॉट ओनली गीली नहीं, पीली भी होनी चाहिए। गीली और पीली दोनों होनी चाहिए। और ये जो गाजा में नेतन्याहू, वही जैसे ही वो याहू बोलते हैं तो वहां पर 2-3 बॉम्ब गाजा पे गिर दिए जाते हैं। आपको नहीं लगता जैसे ये पूरा का पूरा पेस्ट कंट्रोल गाजा में किया गया है, अब भारत में और पाकिस्तान में करने का टाइम आ गया? और पाकिस्तान का सुना है पूरे बॉर्डर एरिया पे जो कॉकरोच बैठे थे सबको वहां से रफा दफा कर दिया गया है कि बालाकोट की तरह कहीं इस बार भी 300 कौवे मारे ना जाए। तो उन्होंने पूरे को बिखरा कर आर्मी के जो उनके कैंप्स है वहां पर उनको छुपा दिया है कि वहां पर आर्मी, भारत की आर्मी या एयरफोर्स नहीं पहुंच सकती या नहीं एक्शन लेगी। व्हाट डू यू थिंक देन, व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर अस? हाउ डू वी गो एंड अटैक देम जब उन्होंने पूरे कंट्री में लोगों को बिछा दिया है या उनको अफगानिस्तान में भेज दिया है? भाई साहब, हमको चुन चुन के मारना है और हमारे निशाने पे अब की पाकिस्तानी आर्मी होगी, आप देख लेना। आपने सारे देश में बिखेर दिए हैं, हम सारे देश में ढूंढ लेंगे। ऐसा थोड़े तुमने कौन किसको भेजा है वो हमको पता नहीं। जो पाकिस्तान को पाकिस्तान के बारे में पता, उससे ज्यादा हिंदुस्तान को पाकिस्तान के बारे में पता है। और ये बात सही है, 99 बार आप उनके टेरर प्लॉट्स फेल कर दीजिए, एक बार भी हो जाता तो बहुत ज्यादा होता है। मैं इस चीज को मान रही हूँ और मैं इस चीज को भी मान रही हूँ कि वो लोग खुशी मना रहे हैं और हर बार मनाते हैं। तो अब एक चीज मैं सरकार से मांग करती हूँ कि वो लोग जो इस तरह के टेरर अटैक्स की जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, लाफिंग इमोजीज देते हैं, उनको वही सजा मिलनी चाहिए जो एक टेररिस्ट को मिलनी चाहिए, क्योंकि आप टेरर सिंपैथाइजर हैं और इसके अलावा आप कुछ नहीं है। तो आपकी सजा उनके समान होनी चाहिए। ये मजाक का समय नहीं है। और जो रोती कलपती स्त्रियों को देखे, जिसको देख के वाकई रोना आ जाता है, उनको देख करके जो हंस सकता है वो राक्षस के अलावा कुछ नहीं हो सकता। मंजरी जी, आपने उनके लिए तो बोल दिया जो बड़ा जश्न मना रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, भारत के अंदर बैठे हुए। लेकिन ऐसे जो वोक हैं, ये लिब्रांडो, इनका आप क्या करेंगी? जो बोल रहे हैं कि जो वहां पे हुआ, इनको कश्मीर जाके छोड़ाइए। वो जो हुआ इसलिए हुआ, उसलिए हुआ, ठीक है, जाओ कश्मीर। जब तुम्हारे साथ कुछ होगा तो अकल आ जाएगी, और नहीं आएगी तो पड़ी रहो वहां पे। हम क्या करेंगे? देखिए ये क्या बोल रही है, इनको बचा करके ये बोल रही है, ये हिंदुओं को बोल रही है कि आप वहां पे टूरिज्म मत बंद करना, वहां पे जो लोग हैं वहां पे टूरिज्म आपको करना चाहिए, आप वहां पर जाना बंद मत करना। एंड जो है ये कंसर्न दिखा रही है वहां के टूरिज्म इंडस्ट्री को। इसे लोगों की जान से मतलब नहीं है। बंगाली है, बंगाली वहां पे काफी जो बंगाली थे जो मारे गए। ये लिब्रांडो का हाल है और यहां तक खत्म नहीं हुआ। भैया आप सोच के देखिए, जो लोग कलमा पढ़ रहे थे उनको छोड़ दिया। ये हिंदू था, इसने कलमा पढ़ा, उसको छोड़ दिया, जबकि बाकियों को मार दिया क्योंकि कलमा नहीं आता था उनको। और जो हमारा मीडिया है और कांग्रेसी हैं वो ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ था ही नहीं, ये तो प्रोपेगेंडा बीजेपी फैला रही है, वहां पर धर्म के बेस पर किसी को मारा नहीं गया है। ऐसे लोगों का भी क्या करना चाहिए? आप इमोजी जिन्होंने लगा दिया उसकी फेवर में, उनको आप बोलती हैं कि उनके साथ टेररिज्म वाला हाल होना चाहिए। ऐसे लिब्रांडो का क्या होना चाहिए? क्या यहां पर भी अननोन गनमैन एक्टिवेट नहीं होने चाहिए इनके ऊपर? नहीं, इनको ले